दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके वाला लहंगा तो सस्ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीता शादी के अगले दिन ही ससुराल में रिसेप्शन के लिए तैयार हुई तो सास बोली, बहू रानी तुम्हारा ये लहंगा तो मायके वाले के मुकाबले बहुत ही अच्छा है, तुम पर जच भी बहुत रहा है। नीता ठगी सी कभी उस ससुरालिया लहंगे को देखती तो कभी सास को कहना तो बहुत कुछ सहती थी, पर उसी समय माँ की समझाई बातें याद आ गई। ससुराल जा रही हो, वहाँ सब कुछ अपने घर जैसा नहीं होगा। बहुत बार तुम्हारे सामने ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हारा पक्ष मजबूत होते हुए भी तुम्हें सब चुपचाप सहना पड़ेगा। नीता मन ही मन सोचती है, कितना सही कहा था। माँ ने सास को कहने को तो बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह चुपचाप सुन गई। पर मन ही मन ठाना, अब जमाना बदल चुका है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ वायदा किया अपने आप से, मैं हर गलत बात ऐसे ही सहन नहीं करूंगी। अपने मायके के लहंगे को वह सम्मान दिलाकर रहेगी जिसका वह हकदार है। उसे याद आते हैं वे पल जब उसका रिश्ता अभी तय ही हुआ था। अन्य लड़कियों की तरह उसके मन में भी सबसे ज्यादा उत्साह अपने लहंगे को लेकर था। न जाने कितने सपने थे लहंगे को लेकर, जिन्हें पूरा करने का वक्त आ चुका था। अपनी बड़ी बहन और भाभी के लहंगे देखती तो वे केवल एक बार शादी में ही पहने गए थे, उसके बाद से ज्यों के त्यों ही पड़े थे। नीता को ये देख बहुत बुरा लगता। एक बार तो उसने सोचा भी क्यों न लहंगा किराए पर ले ले, पर फिर पापा मम्मा ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। बोले अपनी लाड़ों को अपनी हैसियत के हिसाब से जितना बन पड़ेगा उतने में विदा करेंगे, इसलिए किराए के लहंगे के बारे में सोचना भी मत। आखिर हमारे भी कई अरमान हैं। बहुत सोचने के बाद नीता ने एक ऐसा डिजाइन पसंद किया जिसे वह न केवल अपनी शादी में बल्कि अन्य मौकों में भी पहन सकती है। रंग भी कुछ अलग था लेकिन बहुत प्यारा था। लहंगा तैयार होकर आया तो सब बहुत खुश थे। सहेलियों ने जमकर तारीफ की। पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ बार बार कहती, अच्छे से सेक कर ले, कोई कमी न रह जाए। उसके रंग से मिलती जुलती ज्वेलरी, पर्स, सैंडल कितने शौक से खरीदे गए। होने वाले पति को जब लहंगे की तस्वीर भेजी तो उन्हें भी बड़ा पसंद आया। बोले मैं भी इसी से मिलता जुलता सूट तैयार करवा लेता हूँ। कितनी उमंगों से जिस दिन के लिए तैयारियां की जा रही थी, आखिर वो दिन भी आ
गया। नीता अपनी पसंद का लहंगा पहन माँ बाप की ढेरों दुआएं लिए ससुराल विदा हुई। ससुराल में अगले दिन एक रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। शाम होते ही नीता को एक साड़ी देकर पार्लर जाकर तैयार होने को कहा गया। नीता ने साड़ी हाथ में ली। बहुत ही साधारण सी थी, पर मौके की नजाकत देख वह चुप रही। पार्लर में तैयार होने के लिए उसने साड़ी निकाली तो पार्लर वाली भाभी ने कहा, ये तो बहुत साधारण सी है, दुल्हन का लिबास ऐसा थोड़े ना होता है, और अगर लिबास ही नहीं अच्छा होगा तो दुल्हन कैसे सजेगी। घर पर फोन करके ये सूचना दी गई। आनन फानन कहीं से एक किराए का लहंगा लाया गया और जैसे तैसे बेसारी दुल्हन तैयार हुई। चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। सोच रही थी जिस घर के लिए उसने इतने सपने संजो रखे थे, वहां उसके लिए शादी का एक जोड़ा भी ढंग से तैयार नहीं करवाया गया। क्योंकि नीता की सासू माँ बहुत बीमार रहती थी, तो शादी की सब तैयारियां दोनों सासी सास ने मिलकर की थी और बार बार यही एहसास करा रही थी। उन्हें इस शादी को लेकर बड़ा शौक है, लेकिन अब उनका असली चेहरा नीता के सामने आ चुका था। खैर, किराए लहंगा का जिसकी सोली उसे फिट नहीं थी, उसे जैसे तैसे सेफ्टी पिन की मदद से फिट किया गया था और वे बुरी तरह से नीता की शुभ भी रही थी। उन्हें पहन नीता स्टेज की तरफ जा रही थी तो सासी सास ने अपने शब्द बोले। गुस्सा तो बहुत आया उसे सुनकर। पूछना चाहती है, जिस लहंगे को बनवाने का अरमान मन में लिए उसके माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई लगा डाली, उसका मुकाबला मजबूरी में किराए पर लाए इस लहंगे के साथ करते आपको जरा भी शर्म न आई। पर मौका संभालते हुए चुप रह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ी लिखी नीता ने अपने मायके वाले लहंगे को बड़े प्यार से सहेजा और फिर देवर की शादी हो या ननद की, हर बार उसी लहंगे को नए तरीके से एडजस्ट करवा पहनती। हर कोई उसके लहंगे की और उसकी सूझबूझ की तारीफ करता, वही सासी सास हर बार ठगी सी रह जाती। अभी थोड़े दिन पहले एक समारोह में नीता ने लहंगे के साथ के रंग का प्लेन सूट सिलवा अपना वही भारी भरकम दुपट्टा जब ओढ़ा तो हर किसी की आंखों में नीता के लिए तारीफ थी। नीता इतराती हुई सासी सास के पास गई तो वे भी दुपट्टे की तारीफ किए बिना न रह सकी। लेकिन जब नीता ने बताया उसी मायके वाले लहंगे के साथ का है तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। आज नीता बहुत खुश थी। उसकी माँ ने सिखाया था, मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़पन होता है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। बस अपनी माँ की इसी बात को दिल में रखा उसने। ज्यादा कुछ न बोलते हुए अपने मायके के लहंगे का सम्मान वापिस जीत लिया। वो लहंगा जो उसके लिए शुरू से ही अनमोल रहा।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।